India Credit Officer vacancy is now out. Time is for a quick flashback. Let's revisit our 2024 success sessions. We can proudly say that we are the only platform which has produced results in UBI in such magnitude, and you can find success stories of UBI credit nowhere apart from Knowledgest. So, time is to check the success sessions and prepare for the next batch. The course link and everything is given in the description in our application and website. Go and visit them. Before that, you watch this video carefully. Working capital assessment, one of the most talking points for a credit manager in bank, और हर कोई जनरल बैंकर के लिए भी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट जानना बहुत जरूरी है. बैंकर्स को हमेशा इसके बारे में पूछा जाता है. Many serving bankers even can't tell you clearly about the difference between turnover method, MPBF 1, 2, 3, cash budget होता क्या है. They can't tell you. ठीक है. Many bankers, even some credit managers don't have clarity on the concept of working capital assessment. All of you know that. So many a times you ask me कि सर और थोड़ा सा इजी करिए सेशन को. राइट या रॉन्ग, और एग्जाम में इसके रिलेटेड कैलकुलेशन भी आप छोड़ कर आते हो. इंटरव्यू में बहुत बार वर्किंग कैपिटल असेसमेंट पूछा जाता है, इवन एक जनरल बैंकर को भी पूछा जाता है. am I right? am I right? Working capital assessment is not a easy task to understand, but let me assure you, after the end of the session you can tell me कि सर ये जो सेशन था वर्किंग कैपिटल असेसमेंट वो सबसे इजी था. कुछ नहीं है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट में, उस तरह से मैं आपको डिकोड करने वाला हूं. ठीक है, ऑल क्लियर, वी ऑल सेट. हाउ मेनी क्वेश्चंस कैलकुलेशन 2-4 आ सकता है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बहुत बेसिक है तो जानना जरूरी है. मैंने बोला था कि लास्ट मिनट में मैं आपका वर्किंग कैपिटल रिलेटेड क्लियर करवा दूंगा. तो चलिए बात करते हैं वर्किंग कैपिटल असेसमेंट. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्किंग कैपिटल इज द मनी ए बिजनेस नीड्स टू रन इट्स डेली ऑपरेशन. जैसे कि मैंने बोला था, आपका घर हो या फिर बिजनेस हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको क्या चाहिए, उसको रन करने के लिए डेली कुछ पैसे की जरूरत पड़ता है. जैसे आपको घर चलाने के लिए 10-20 हजार आपको चाहिए होता है, ग्रोसरी खरीदने के लिए, गैस भरवाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए. वैसे ये कंपनी को चलाने के लिए आपके स्टाफ्स को सैलरी देना होता है. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट इंडस्ट्री ऑफिसर. इंडस्ट्री ऑफिसर क्विट कर सकते हैं, बाकी सबके लिए जो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम में जा रहे हैं उनके लिए काम आएगा. ठीक है, तो घर चलाने के लिए बहुत जरूरी है एक डेली एक्सपेंस, कुछ पैसा आपके हाथ में होना जरूरी है. सिमिलरली कंपनी चलाने के लिए कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी हुआ, ठीक है, आप किसी से उधार लिए हैं तो उसका पैसा चुकता करेंगे, लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे. सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज. करेंट एसेट मीन्स व्हाट यू ओ, मतलब एसेट मीन्स व्हाट यू ओ, व्हाट यू ओन, एंड लाइबिलिटीज व्हाट यू ओ. मतलब एसेट वो है जिसको आप, जिसका मालिक आप हैं. करेंट लाइबिलिटी, मालिक कोई और है, आपने उधारी लिया है, उसको वापस करना है. ठीक है, तो वो है करेंट लाइबिलिटी. वर्किंग कैपिटल जो है घर चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के लिए, फार्म चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो करेंट 1 महीने 2 महीने में जिस पैसे की जरूरत है आपको, वो है आपका वर्किंग कैपिटल. वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? आपके करेंट अकाउंट से लाएंगे, या फिर जो कैश आपके पास पड़ा होगा वो लाएंगे, तो करेंट एसेट से लाएंगे. करेंट एसेट में से कुछ पैसा जो है आपके ईएमआई पेमेंट में चला जाएगा. आप किसी से उधारी लिए हैं, वो आके मांगेगा, वो चला जाएगा. कुछ लाइबिलिटीज आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी चला जाएगा. तो करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज इज द वर्किंग कैपिटल. सिंपल शब्दों में आपको बता दिया गया है. मान लीजिए आप एक बेकरी चलाते हैं, एक जो ब्रेड्स बेचते हैं बेकरी. 50,000, बेकरी हैज 50,000 इन कैश, रॉ मटेरियल्स एंड कस्टमर ड्यूज, जो कस्टमर वापस कर देंगे. कोई तो कुछ कुछ लोग होते हैं तो वापस करते ही नहीं है, ऐसे बेईमान लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट दोज हु रिटर्न मनी इन टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो बेकरी सेज कि आई हैव 50,000 इन हैंड, बट ही हैज टू पे 20,000 टू द फ्लोर सप्लायर्स, टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है, क्योंकि फ्लोर आएगा तो फिर बेकरी बनेगा ना, फिर ब्रेड बनेगा, ठीक है, पाव बनेगा तो फिर बिकेगा, राइट. सो द वर्किंग कैपिटल इज 30,000, तो उनको अभी 30,000 की जरूरत है चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए. ठीक है, इफ द वर्किंग कैपिटल इज पॉजिटिव then the business is healthy and can manage their daily needs. ठीक है,
तो किस तरह से वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट किया जाएगा, जानना जरूरी है कि कितना वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। फंड्स नीडेड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, इट एंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस इन ए शॉर्ट टर्म होराइजन। शॉर्ट टर्म में स्मूथ ऑपरेशन कैसे किया जाएगा बिजनेस का, उसके लिए बहुत जरूरी है। मतलब वो लिक्विड कैश की जरूरत है। कुछ कंपनियों के पास लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा आना बाकी होता है, बहुत पैसा उनको मिलने वाला है, बट वो सस्टेन करेंगे, जिएंगे, फिर तो कल देखा जाएगा ना भाई। ठीक है, जिंदगी अगर बची रही फिर दुनिया देखेंगे, राइट। अगर चला गया फिर कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही वर्किंग कैपिटल के नीड के वजह से अगर कंपनी का ऑपरेशन बंद हो जाए, जो शॉर्ट टर्म में जो एम्प्लॉइज हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, फिर कंपनी चलेगा ही नहीं। तो वो लॉन्ग टर्म विजन, प्लानिंग, इसकी क्या जरूरत होगा। ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कैश फ्लोज विद इन ए ईयर और एन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जितनी पैसे की जरूरत है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको बिजनेस बनाना है, ठीक है। तो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, आप कुछ मशीन्स खरीदेंगे, या फिर जो मशीन्स हैं उसको रिपेयर करेंगे, या फिर कुछ मशीन आप भाड़े में लाएंगे, बनाएंगे सामान। ठीक है, फिर सामान बनाएंगे तो फिर उसको रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए होगा, स्टोर रूम चाहिए होगा। वो स्टोर रूम का मेंटेनेंस का फी अगर खुद का है तो ठीक है, मेंटेनेंस होगा। फिर किसी और का होगा तो उसको रेंट देना पड़ेगा आपको। गेटिंग इट माई पॉइंट और नॉट? आर यू ऑल एंजॉइंग इट और नॉट? टेल मी, यू शुड एंजॉय द सेशन। एंड एक बार गुड स्टोर हुआ, फिर उसको सेल करेंगे, सेल्स का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। सेल होगा तो कस्टमर तो इमीडिएट पैसा नहीं देता है, 90 दिन 60 दिन के बाद पैसा आएगा। तो वो 60 दिन तक बिजनेस को कैसे चलाना है, उसके लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ेगा उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ठीक है। कुछ कैपिटल वर्किंग कैपिटल के अलावा जो दूसरा कैपिटल है वो क्या है? फिक्स्ड कैपिटल, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जैसे बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। वर्किंग कैपिटल मतलब आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, डेली एक्सपेंसेस, बाइंग रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा। Gross working capital is the total current asset, is your gross working capital. Assets that can be converted into cash or cash equivalent within a year, जिसको कैश में हम एक साल में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहेंगे। दूसरे शब्दों में, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करेंट एसेट्स, जितने की हैसियत आपकी है। ठीक है। वर्किंग वर्किंग कैपिटल गैप के ऊपर आ रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटीज इज द नेट वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी इज नेट वर्किंग कैपिटल, जिसके का असेसमेंट आप करेंगे कि कितना रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल गैप क्या है? वर्किंग कैपिटल गैप क्या है कि टोटल करेंट एसेट में से जो करेंट लाइबिलिटीज को हटाएंगे। करेंट लाइबिलिटीज में कुछ बैंक बोरोइंग्स होंगे, बैंक से आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो लाइबिलिटीज है, वो दो तरह की लाइबिलिटीज हो सकता है। आपको किसी कस्टमर को पैसा, मतलब आप किसी से उधारी लिए हैं उससे पैसा लेंगे, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह पेमेंट करेंगे, या फिर जो बैंक बोरोइंग्स होगा, बैंक से जितना आपने उधारी लिया है, जो बैंक ने फाइनेंस किया है, उस वो अमाउंट आपका लाइबिलिटीज है, उसको हटा देंगे। तो बाकी जितना लाइबिलिटीज है उसको अगर आप करंट एसेट से माइनस करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल गैप बनेगा। गॉट इट और नॉट? वर्किंग कैपिटल गैप है, पता चला कि नहीं? यूज्ड इन इंडियन बैंकिंग टू सेट वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। तो आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट सेट होगा, राइट। राइट। करेंट एसेट में से करेंट लाइबिलिटीज हटाएंगे, करेंट लाइबिलिटीज में से सिर्फ सिर्फ दूसरे लाइबिलिटीज हटाएंगे, बैंक बोरोइंग्स को साइड कर देंगे। ठीक है। मान लीजिए आप, एक सेकेंड, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। करेंट एसेट आपका 100 है, करेंट लाइबिलिटीज 80 है, your current liabilities is 80. Current liabilities consist of two things. One is external liabilities or other liabilities, right? Total other liabilities, then bank borrowings. ठीक है। आपको पैसा देना है, किसको देते हैं पैसा? आपके मंथ के एंड में जो सैलरी क्रेडिट होता है वो कहां जाता है, किसको देना होता है? एक तो घर चलाने के लिए लगता है, इलेक्ट्रिक बिल, बाकी बिल एंड ड्यूज पेमेंट करेंगे। एक आपके क्रेडिट कार्ड के ईएमआई और आपके लोन्स के पीएल के ईएमआई, राइट और रॉन्ग? सिमिलरली टोटल अदर लाइबिलिटीज मान लीजिए 30 है, बैंक बोरोइंग्स 50 है। तो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल गैप? 100 माइनस टीओएल मींस total other liabilities 30, working capital gap is 70. Got it? Got it? Got it?
व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास 20 है, आपको दरकार है 70 की। गेटिंग इट और नॉट? नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना है इस केस में? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना होगा? GWC इस केस में कितना होगा? GWC कितना होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? बताइए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना होगा? ये है CA माइनस CL। ठीक है, CL का मैं 2 डिवाइड कर दिया, टोटल अदर लाइबिलिटीज एंड बैंक बोरोइंग 30 एंड 50। कुमार योगेश, कैसे आप गलती कर रहे हो? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट टोटल करेंट एसेट, तो 100 हुआ। नेट वर्किंग कैपिटल कितना है? नेट वर्किंग कैपिटल कितना हुआ? 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप बताइए। एक बार समझ लेंगे तो एग्जाम में कैलकुलेशन आए जो भी आए इजी हो जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल 20 है, डैम इजी, डैम इजी। 100 से 80 माइनस करेंगे 20 आएगा। नेट वर्किंग कैपिटल 20 है। और वर्किंग कैपिटल गैप WCG राइटिंग्स अगर इधर उधर है तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बोर्ड पे पढ़ाता नहीं हूँ, मतलब इंटरनल क्लासेस में बोर्ड पे इसलिए नहीं लेता कि वहां पे पिक्चर्स इमेज में थोड़ा बहुत इधर उधर दिखता है, यहाँ पे क्लियर दिखता है, तो इसीलिए राइटिंग यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट यू कैन फॉरगिव मी फॉर दैट। वर्किंग कैपिटल गैप होगा कितना? CA माइनस CL एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स, मतलब 80 में से 50 हट गया है तो 30, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। तो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, स्टॉक इन प्रोसेस के लिए चाहिए, फिनिश्ड गुड के लिए चाहिए, कंज्यूमेबल स्टोर्स के लिए चाहिए, रिसीवेबल सॉन्ड्री डेटर्स मनी ओड बाय कस्टमर, अदर एक्सपेंसेस मिसलेनियस शॉर्ट टर्म कॉस्ट, इसके लिए आपको पैसा चाहिए। सॉन्ड्री डेटर्स मतलब सॉन्ड्री एक शब्द उसको सुनकर हैरान मत हो जाना, सॉन्ड्री मतलब मिसलेनियस, जो भी डेटर्स हैं जितना पैसा वो देने वाले हैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो डायनामिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स अपॉन, इट इज नॉट फिक्स्ड, किसका कितना वर्किंग कैपिटल होगा, वो बहुत सारे कंपनी के साइज, ऑपरेशंस, प्रॉफिट्स, रिक्वायरमेंट, करंट एसेट पोजीशन, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वर्किंग कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन पॉलिसी, सीजनल वेरिएशन, ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? जब वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल को समझना जरूरी है। एक बिजनेस का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, मतलब स्पेंड कैश टू बाय रॉ मटेरियल्स। मुझे लगा कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, मोबाइल मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा? पहले दिन डे 1 मैं सारा रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करूंगा। डे 1 मैंने बाय किया रॉ मटेरियल्स, राइट। फिर वो रॉ मटेरियल्स को मैंने फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया, यानी कि प्रोडक्शन किया। फिर ठीक है, बीच में यहाँ पे स्टोरिंग करूंगा, जो भी है फिनिश गुड कन्वर्ट होने के बाद स्टोर हो या डायरेक्ट कस्टमर के पास दुकान में जाए, फिर गुड्स का सेल हुआ। फिर क्या होता है? सेल करने के बाद कस्टमर इमीडिएट पैसा नहीं देता है, कस्टमर तो दे देता है, जो रिटेलर है वो नहीं देता है। फिर आप उनसे 90 दिन के बाद, 80 दिन के बाद, 30 डेज के बाद, 10 डेज के बाद पैसा कलेक्शन करते हो। फिर पैसा आपके अकाउंट में आता है। फ्रॉम द डे you money went from your pocket to the money received in your pocket, ठीक है, ठीक है। इज द कैश आउटफ्लो से शुरू होता है, कैश इनफ्लो में खत्म होता है। दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन, ये एक सैम्पल सेशन ही था। कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.